अच्छा, अभी हम देखते हैं कि जो है गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर के जो साइन सिम्पटम हैं, और वो हम कैसे साइन सिम्पटम से पता चले कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडिनल अल्सर है। तो वो पेशेंट बताएगा कि जो है जैसे मैं खाना खाता हूँ तो मेरा जो है वो दर्द एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो भी बढ़ जाता है, वोमिटिंग आती है, नोज़िया होती है। मतलब सिम्पटम वर्स विथ ईटिंग, खाने के बाद सिम्पटम वर्स हो जाएंगे। इसको हम, जैसे पेन होता है ना पोस्ट प्रांडियल पेन, मतलब पोस्ट मतलब बाद में, प्रांडियल मीन्स ईटिंग, और पेन होगा। पोस्ट प्रांडियल ये टर्म यूज़ होता है एक काफ़ी सारी जगहों पे ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में। जैसे कोई ड्रग होती है तो कहते हैं भाई ये पोस्ट प्रांडियल देनी है या प्री प्रांडियल देनी है, ठीक है ना। जो खाली पेट देनी होती है तो उसको कहते हैं प्री प्रांडियल, और पोस्ट प्रांडियल मीन्स खाने के बाद, ठीक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा कि खाने के बाद जो है ज़्यादा साइन सिम्पटम निकलेंगे, वोमिटिंग होगी, दर्द होगा। और ड्यूडिनल अल्सर में क्या होता है कि खाने के बाद पेन रिलीव हो जाएगा, पेन रिलीव बाय ईटिंग। जैसे खाना स्टमक में जाएगा तो पेन रिलीव हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्री प्रांडियल पेन। प्री प्रांडियल पेन का मतलब है कि खाली पेट पे दर्द होगा, ठीक है। अगर जैसे खाली पेट होगा ना तो दर्द होगा, खाना जैसे आप खाओगे तो फिर दर्द कम हो जाएगा। ये ड्यूडिनल अल्सर में होता है। अच्छा, ये क्यों होता है गैस्ट्रिक और ड्यूडिनम में, ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जैसे हमने फूड लिया, स्टमक में फूड आया तो वो जो एसिडिक प्रोडक्शन थी, HCl, पेप्सिन और बाइल्स, ये इनका क्या होता है कि यूटिलाइज वो होते हैं फूड पे, तो वो थोड़ी एसिडिटी कम हो जाती है। तो फिर जो है ना वो ड्यूडिनल की तरफ वो नहीं जाते ना, गैस्ट्रिक जो एसिडिक कंटेंट हैं, जिसकी वजह से फिर ड्यूडिनल सिम्पटम जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि एपिगैस्ट्रिक पेन 15 to 30 मिनट फॉलोइंग अ मील। जो एपिगैस्ट्रिक पेन होगा ये क्या होगा कि 15 से 20 मिनट में होगा खाने के बाद। ऐसे नहीं कि खाने से ही होगा, 15 से 20 मिनट खाने के बाद एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। और इसमें क्या होता है ड्यूडिनल अल्सर में, एपिगैस्ट्रिक पेन 1 to 3 आवर्स आफ्टर अ मील। पहले तो आपने जैसे खाया तो आपका पेन कम हो गया, और उसके बाद 3 घंटे, 1 से 3 घंटे तक आपको कोई दर्द नहीं होगा। जैसे 3 घंटे गुजरेंगे मतलब आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे फिर फूड आगे गया ना, फिर पेन जो है होना शुरू हो जाएगा 3 घंटे के बाद, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस था। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है पेप्टिक अल्सर की? ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग जैसे हमें कैसे पता चलेगा? तो वो वोमिटिंग में ब्लड आएगा या स्टूल में ब्लड आएगा, जिसको मेलिना और हेमाटोइमेसिस कह रहे थे मेडिकल टर्म्स में। और परफोरेशन होगी, और पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस जो है ना वो हो सकता है इसमें कॉम्प्लिकेशन इसकी पेप्टिक अल्सर की। तो पेनक्रियाटाइटिस में भी क्या होता है, पोस्ट प्रांडियल पेन होता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की भी ये साइन है, पोस्ट प्रांडियल पेन। खाने जैसे खाना खाएगा तो उसको पेन होगा। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे हम करेंगे? तो मोस्ट एक्यूरेट और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो EGD स्कोपी है, ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी। ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी, जिससे हम जो है ना विजुलाइज करेंगे कि पता चले कि ये ईसोफेगल अल्सर है या स्टमक में है या ड्यूडिनम में है या नहीं भी है, तो इससे हमें पता चलेगा एंडोस्कोपी से। उसके बाद जो है हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे पता चले, तो एच पाइलोरी टेस्ट हम कराएंगे, उसकी सीरोलॉजी होती है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट होती है, और स्टूल एंटीजन टेस्ट होती है। स्टूल से ये पता चलता है कि एच पाइलोरी मौजूद है या नहीं है। उसके बाद हम CBC कराएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो है ना ये कहीं एनीमिया में तो नहीं जा रहा। और आयरन स्टडी करेंगे, और गैस्ट्रिन
स्टडी करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट होती हैं जिससे हमें पता चलेगा। और उसके बाद ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है कि सबसे पहले तो हमें पता चले कि काज कौन सा है, उसके बाद फिर हम जो है ना वो काज को रिमूव, जैसे अगर एच पाइलोरी काज है तो हम एच पाइलोरी को रिमूव करेंगे, रिमूव काज। वो एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम देंगे, पीपीआई जिसको कहते हैं। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, पेंटाप्राजोल है, ओमिप्राजोल है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स हैं। और उसके बाद ये जो है ना ट्रिपल थेरापी हम देंगे। ट्रिपल थेरापी क्या क्या होती है, CAP, क्लेरिथ्रोमाइसिन सी से, एमॉक्सिसिलिन ए से, पी से मेट्रोनिडाजोल, सॉरी CAM, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, ये फ्लेजिल हो गए, एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मतलब जो है ना ट्रिपल एंटीबायोटिक इसमें देते हैं एच पाइलोरी ट्रीटमेंट में। ये 7 से 14 दिन तक देते हैं। ठीक है, और जो अवॉइड कराते हैं वो एनसिड हो गया, स्मोकिंग, अल्कोहल जो है ना वो अवॉइड कराते हैं। तो ये थी एच पाइलोरी। अच्छा, इसमें गैस्ट्रो में जो है ये एक और वर्ड मेडिकल टर्म्स यूज़ होते हैं, लेवेज और गेवेज। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। और वो पेप्टिक अल्सर की काज भी आया था लास्ट पेपर में कि जो है एनसिड जो था कौन सी डिज़ीज़ का काज है, जैसे उसने ऑप्शन दिया था पेप्टिक अल्सर, टाइफाइड, मलेरिया। तो ये थोड़ा ख्याल रखिएगा, जितनी भी चीज़ें डिस्कस हुई है ये याद रखनी है। पोस्ट पिरांडल, प्री पिरांडल भी याद रखना है। लेवेज और गेवेज। लेवेज जैसे हमारे पास पॉइजन का केस आता है ना, हम एनजी ट्यूब पास करके और जो उससे स्टमक वाश करते हैं ना, इसको लेवेज कहते हैं, स्टमक वाश को लेवेज। और गेवेज जैसे अगर हमारे पास पेशेंट होता है जो है ना वो अनकॉन्शियस है या कोई और रीज़न की वजह से वो खा नहीं पाता, फिर हम उसको एनजी ट्यूब पास करते हैं ना, फिर एनजी के थ्रू जो वो फीडिंग दे रहे होते हैं, फ्लूइड दे रहे होते हैं, उसको गेवेज कहते हैं। गेवेज, गेवेज मीन्स देना, लेवेज मीन्स वापस करना, लीव करना। तो ये टर्म्स याद रखने हैं। लेवेज में हम स्टमक वाश करते हैं और गेवेज में हम फीडिंग कराते हैं। ठीक है, तो ये थी पेप्टिक अल्सर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।